एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 20 से लेकर 27 फरवरी 2025 तक के लिए भी क्लियर निसाप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। अगर आप पर्सनल और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, फिर आप क्या फील करते हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। एरीज जो आपके पर्सन है अभी इस चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि वो अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, चुप रहेंगे, मौन रहेंगे। जब तक सही समय सही वक्त नहीं आता तब तक वो बिगिनिंग और शुरुआत नहीं करेंगे। तो वो चुप और खामोश दिखाई दे रहे हैं। वो काफी क्योंकि इस रिश्ते में काफी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो इसलिए वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है अभी, क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर काफी प्रॉब्लम में है, टेंशन में है। उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ धोखा किया है, चीट किया है, कोई छल कपट किया है, हेरा फेरी किया है। हो सकता है कि वो पहले से ही किसी रिश्ते में हो, पहले से ही किसी से प्यार करते हो या शादीशुदा हो और उनके साथ छल कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। तो चीटिंग और धोखाधड़ी इसमें दिखाई दे रही है। तो इसलिए वो इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए, हालांकि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, शुरू से शुरू हो ये रिश्ता, एक नई सोच, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए होश के साथ। लेकिन क्योंकि अभी इस रिश्ते में माइंड गेम चल रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रही है, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो इसलिए वो अभी इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने सोच लिया है कि वो अभी अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, चुप रहेंगे, मौन रहेंगे। जब तक सही समय सही वक्त नहीं आता वो इस रिश्ते में कोई आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। तो वो अभी रेस्ट लेना चाहते हैं और इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहते हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। आप स्टक एनर्जी में हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं। हालांकि आपको और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, लेकिन आपको लगता है कि वही पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस से चाहिए। तो आप काफी दुखी और परेशान दिखाई दे रहे हैं, काफी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप करें तो क्या करें। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो आप एक्चुअली चाहते क्या हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज आप फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। काफी प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, लेकिन कोई इसमें कमिटमेंट वगैरह नहीं है, जिस वजह से इस रिश्ते में परेशानी आ रही है। तो वो स्टक एनर्जी में है। हालांकि उनके पास और भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए वो इस रिश्ते में हीलिंग और मेडिटेशन कर रहे हैं। अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए इसमें वो हील करना चाहते हैं इस रिश्ते को, और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी नहीं होता, वो एक नई एनर्जी के साथ
हो सकता है ये एनर्जी इमैच्योर हो, नहीं हो सकता है। दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि इसमें काफी एज डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है एक विडो या विडोवर रहा हो, डाइवोर्सी रहा हो, या फिर वर्कहोलिक रहा हो, जिसे अभी तक शादी करने का मौका ही ना मिला हो। तो कहीं ना कहीं वो उन चीजों को हील करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं एक नए बच्चे की एनर्जी के साथ। इसीलिए हो सकता है कि इस रिश्ते में इतनी कंफ्यूजन है, इतनी प्रॉब्लम्स है, आना जाना। हो सकता है कि इनमें से कोई एक जना ऑलरेडी शादीशुदा हो, इसलिए इस रिश्ते में आना जाना, प्यार का दिखावा, ये सब हो रहा हो। तो इस रिश्ते को प्रैक्टिकल और खुशहाल बनाने के लिए, लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए वो इस रिश्ते को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। देख लेते हैं एरीज आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। एरीज जो आपके पर्सन है वो दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई है, वो क्रॉस मार्ग पर है, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो करें तो क्या करें। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही या किसी की मदद लेते हुए वो इसमें आगे कदम बढ़ाने का सोच रहे हैं, क्योंकि अपने आप से वो समझ ही नहीं पा रहे कि वो क्या करें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पार्टनर है वो चाहते हैं, वो आपसे चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में है, चाहकर भी इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि दिल और दिमाग से काम लें। अगर आप अपने दिल और दिमाग से काम नहीं लेते तो किसी की इसमें मदद लीजिए, हेल्प लीजिए और इसमें एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के इसमें आगे बढ़िए। एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए, ताकि जो भी यूनिवर्सिटी अच्छे आइडियाज, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए आप उस पर काम कर सकें और स्टेबिलिटी की तरफ इस रिश्ते को ले जा सके और फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन, ये रिश्ता हो सके। तो ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो इसमें अगर अपने दिमाग से काम नहीं ले सकते तो किसी की मदद और हेल्प लें, ताकि उस नेगेटिविटी से बाहर निकल सके, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके और नए सिरे से इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप इसमें परिवार या फैमिली की सपोर्ट चाहते हैं, उनकी मदद लेना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, उनकी हेल्प मिलेगी या उनकी मदद लेंगे तो शायद चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और कुछ केसेस में लग रहा है कि अगर वो जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपना पैसा, प्रॉपर्टी पर ध्यान देंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज आप महसूस कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इसमें परिवार और फैमिली का सपोर्ट हो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, उनकी मदद हो। अगर क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए अगर उनके पार्टनर आगे बढ़ेंगे तो जो रिश्ता रुक चुका है, जो रिश्ता थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आपके पार्टनर की तरफ से आपको मैसेज आएगा, कॉल आएगा और रिश्ता सही होगा। हो सकता है कि वो भी बेसब्री से आपका वेट और इंतजार कर रहे हो कि कब आपकी तरफ से गुड न्यूज मैसेज आएगा। तो अगर क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दिल और दिमाग से काम लेंगे तो जो दुख के बादल हैं वो खत्म होंगे, जो ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे करके वो खत्म होंगी और जो भी आप दोनों की दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश है वो फुलफिल होगी और रिश्ते में खुशियां वापस आएंगी और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। ये बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से सारी चीजें वापस से मिल सकती हैं। और कुछ लोगों को जिनके यहाँ हो सकता है कि पैतृक संपत्ति की वजह से अड़चन आई हो, तो यहाँ पैतृक संपत्ति भी मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अब इसका आउटकम देख लेते हैं, एरीज पर्सन के लिए क्या रहेगा।
जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, रिश्ता बन रहा था, खराब हो रहा था, कभी घर से निकाला जा रहा है, कभी फिर से बुलाया जा रहा है, तो वहाँ जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, परिवार और फैमिली का सपोर्ट और मदद नहीं मिल रही है, तो यहाँ कहीं ना कहीं सोचा जा रहा है कि अगर एक दूसरे पर विश्वास कर लिया जाता है, भले ही अंधविश्वास ना करें, एक दूसरे पर विश्वास कर लेते हैं, तो जो ये रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जगलिंग फेज में है, तो धीरे धीरे करके परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी मदद लेते हैं, तो एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आगे बढ़ने के लिए वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी है, जो गलती की है उसे माफी मांग उससे एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, तो ये रिश्ता यहाँ कहीं ना कहीं स्टेबल होता नजर आ रहा है। एक दूसरे से माफी मांगी जाती दिखाई दे रही है, जो रिश्ते एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा होता दिख रहा है, जो एक दूसरे पर विश्वास नहीं हो रहा था, ना तो परिवारजनों का साथ मिल रहा था, ना ही अपने स्पाउस का साथ मिल रहा था, तो यहाँ कहीं ना कहीं इसका आउटकम बता रहा है कि इस जगलिंग पीरियड से बाहर निकलते हुए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, उनका सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए, ये रिश्ता फिर से एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बनता दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते को मिलते दिखाई दे रही हैं और काफी खुशहाल वो दोनों एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। यूनिवर्स ही मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लड़ाई झगड़ा है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, एक काफी नेगेटिविटी इस रिश्ते में है, तो उन चीजों को खत्म करते हुए अगर आपको एक मौका भी मिल रहा है, एक चांस भी मिल रहा है, तो चाहे भले ही आप अंदर से टूटे हुए हैं, हार्टेड है, प्रॉब्लम में है, लेकिन आप स्टैंड लेंगे तो और ये इस रिश्ते को हील करेंगे, किसी हीलर की, किसी ऐसे पर्सन की मदद लेंगे जो इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ा सकते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एक दूसरे के लिए कमिटमेंट वगैरह देते हैं, तो फिर से ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, शुरू से शुरू किया जा सकता है इस रिश्ते को, काफी खुशियां इस रिश्ते में आ सकती हैं। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि उस लड़ाई झगड़े को बंद करें और क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, आमने सामने खुलकर बातें करें, ताकि अगर रिश्ता बनता है तो कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ इस रिश्ते में ना रहे, चाहे भले ही एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो रिश्ता सीधा और सरल होगा, आगे बढ़ने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।